अच्छा, आपके हिसाब से मृत्यु क्या होता है? ये एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी की बात है ना कि क्या है मृत्यु? उसके बाद क्या होता है? हम कोई नहीं जानते हैं। जन्म के बाद जो हो रहा है हमारे लाइफ में हमें वो पता है। लेकिन मुझे हमेशा से जानना था डेथ होता क्या है? क्या हम स्वज्ञान के साथ मृत्यु को वर्ण कर सकते हैं? कहा जाता है कि आत्माएँ अपने शरीर जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे बदल लेते हैं। जब खराब हो जाता है, बहुत दिन हो जाता है, फटे हुए कपड़े को हम छोड़ देते हैं, उसी तरह आत्माएँ हमारे एक देह से दूसरे देह में जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म। लेकिन ये क्या इतना आसान है? अगर आसान है तो मृत्यु के टाइम लोगों को इतना तकलीफ क्यों होता है? मैंने ये किताब लिया था, ये मॉलट लगा हुआ है, देखिए डेथ है, सदगुरु जी के लिखा हुआ है। उनके लैंग्वेज बहुत स्मूथ है और कोई भी थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ सकते हैं, मतलब यू कैन से क्लास फिफ्थ का फिफ्थ स्टैंडर्ड का एक बच्चा भी ये किताब पढ़ के समझ सकते हैं, इतने आसान तरीके से लिखा हुआ है और उनके सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ भी लिखा हुआ है। एक्चुअली पेज 1 टू लास्ट में कवर बाय कवर इसको नहीं पढ़ी हूँ, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से ऐसे पढ़ा। अब जब स्वाध्याय स्टार्ट किए हैं, मेरे पास जो किताब है मैं पहले वो कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद नई कुछ मंगवाया जाएगा। मैं पहला जो किताब कंप्लीट किया हमारा स्वाध्याय स्टार्ट करके वो है दुर्गा सप्तशती, क्योंकि देवी पक्ष चल रहा था और हम देवी की आराधना इस माध्यम से किए, तो वो खत्म हो गया। दुर्गा सप्तशती हमने डन किया। तो दूसरा जो किताब हम उठा रहे हैं वो है डेथ बाय सदगुरु। इसमें चैप्टर्स है इसमें चैप्टर्स है 12 चैप्टर्स और टोटल 3 पार्ट्स में ये बुक डिवाइडेड है। पहला पार्ट्स कहते हैं लाइफ एंड डेथ इन वन ब्रेथ। यू नो, हम जब सांस लेते हैं पता नहीं कौन से टाइम में हम पूरे सांस छोड़ दें और ले ही नहीं, तभी हमारा डेथ होना है। तो इसीलिए शायद इस पार्ट का उन्होंने नाम रखा है लाइफ एंड डेथ इन वन ब्रेथ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड इन द सेकंड पार्ट ही सेज द ग्रेसफुलनेस ऑफ डेथ। मतलब यूनिक ना, थोड़ा अलग भंगिमा में उन्होंने बताया। इस किताब जितने में पढ़ा मुझे लगा वो बताना चाह रहे हैं डेथ से डरने का नहीं है, मतलब डरने वाली बात है ही नहीं। आप उसको जानबूझ के उस तरह प्रवेश कर सकते हो, आप उसको गले लगा सकते हो। अब बोलेंगे क्यों ऐसा, मृत्यु की प्रिपरेशन क्यों करनी है? हमको पता नहीं कि लाइफ में हम शादी करेंगे नहीं करेंगे, बच्चा होगा नहीं होगा, हम ये एग्जाम दे रहे क्लियर होंगे नहीं होंगे, मतलब एक इनसिक्योरिटी है। वी डोंट नो व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट, बट एक चीज जन्म से हम जानते हैं वो ये है कि इस धरती में हम आए हैं तो एक दिन जरूर इस धरती को हमको छोड़ के भी जाना पड़ेगा, मतलब मृत्यु होना ही होना है, ये निश्चित है। अब जो चीज आप जानते हो कि होना है उसका प्रिपरेशन करना जरूरी है ना। और ये पहला कारण है, मुझे लगता है कि हमें जरूरी है मृत्यु के बारे में जानना, जरूरी है इससे ना डरना और जरूरी है कि हम इसको एक्सपीरियंस कर सकें। दूसरी बात जिसलिए मुझे लगता है मृत्यु को जानना चाहिए वो है अकॉर्डिंग टू हमारा स्पिरिचुअल गाइड्स और जितने सारी किताब है उसमें कहा जाता है सनातन धर्म में कि आप मृत्यु के समय में जो कुछ भी चिंता करते हैं, हाँ ये गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि मृत्यु के समय अगर आप मतलब जो कुछ भी चिंता करेंगे उसी भाव को आप अगले जन्म में आपको मिलेगा। मतलब यही है, इन्होंने बोला इट्स अ ग्रेसफुल थिंग अबाउट डेथ। एंड थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला लाइफ आफ्टर डेथ, एंड आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस पार्ट कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है, मतलब क्या होता है, मुझे सच में जानना है। तो ये हमारा स्वाध्याय का सेकंड किताब है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, हर चीज आपसे भी शेयर करूंगी कि मैं क्या समझी, आपसे बात करेंगे हर एक चैप्टर जब खत्म होगा हम पढ़ के, तो हम क्या जाने क्या समझे उसके बारे में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, नई चीज जानते रहिए और राधे राधे।